दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों चैप्टर नंबर 5 बुक नंबर 2 जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां तथा पुनर्स्थापना, इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 में बच्चों पार्ट नंबर 2, जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखा पहले उसे देखे। पार्ट नंबर 1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर दिए है। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 से। पार्ट नंबर 2 का बच्चों पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, गठबंधन। ध्यान से आंसर को समझना बच्चों। 1967 के चुनाव में ध्यान रखना बच्चों, ईयर को ध्यान रखना। 1967 जो कि चौथा आम चुनाव जो हुआ था, 1967 के चुनाव से गठबंधन की जो परिघटना सामने आई। एमसीक्यू के फॉर्म में अगर आपसे पेपर में पूछेगा कि चौथी बच्चों जो आम चुनाव हुआ था वो 1967 में हुआ था, उसी समय पहली बार क्या होता, गठबंधन की परिघटना सामने आई। तो आपको क्या करना है, ईयर को ध्यान रखना है। इस समय बच्चों किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। इस समय बच्चों किसी भी पार्टी को जब बहुमत नहीं मिलता, एक से ज़्यादा जब पार्टी आपस में मिलकर जब सरकार चलाती है, उस तरीके के पार्टी को बोलते हैं बच्चों गठबंधन सरकार। तो वही बोलना चाह रहा, इस समय बच्चों किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी जो पार्टियां ने एक साथ मतलब एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया। जितने सारे बच्चों जो गैर कांग्रेसी जो पार्टियां थी आपस में मिल गई और किसका निर्माण किया बच्चों, संयुक्त विधायक दल का क्या किया, निर्माण किया। 1967 का बच्चों जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव में किसी भी पार्टी को जो बहुमत नहीं मिला था, जितने सारे जो गैर कांग्रेसी जो पार्टी थी आपस में मिलकर क्या बनाई बच्चों, संयुक्त विधायक दल बनाया। कांग्रेसी सरकारों का क्या कर दिया, ये लोग समर्थन कर दिया। जितने सारे बच्चों जो गैर कांग्रेस जो पार्टी थी आपस में मिलकर विधायक दल बनाया और बाद में क्या किया, गैर कांग्रेसी सरकार का क्या किया, समर्थन किया। इसी कारण इन सरकारों को क्या बोला गया बच्चों, संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। एमसीक्यू के फॉर्म में बच्चों, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है कि संयुक्त विधायक दल की सरकार किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझना, जब 1967 का बच्चों चौथा आम चुनाव जब हुआ था, उसमें किसी भी जो बच्चों विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, जिसमें हम पढ़े थे कि 9 राज्यों में बच्चों कांग्रेस की सरकार नहीं हुई थी, जिसमें से 7 में तो बच्चों बहुमत नहीं मिला था, 2 में क्या हुआ था, दल बदल के वजह से क्या हुई थी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। जितने सारे बच्चों जो पार्टी था, किसी भी पार्टी का क्या हुआ था, इसमें बहुमत नहीं मिला था, जिसके कारण से जितने सारे जो गैर कांग्रेसी जो पार्टी है आपस में मिलकर किसका निर्माण किया बच्चों, संयुक्त विधायक दल का निर्माण किया। गैर कांग्रेसी सरकार का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया, और इसी कारण से सरकार को बोला गया बच्चों संयुक्त विधायक। क्योंकि 1967 में बहुत ऐसे बच्चों जो विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, वहाँ पे गैर कांग्रेस का सरकार बना था। और गैर कांग्रेस का मतलब होता है बच्चों कांग्रेस के अलावा जितने सारे जो पार्टी है आपस में मिलकर सरकार चलाना ही क्या कहलाता है, गैर कांग्रेस कहलाता है। गैर कांग्रेस जितने सारे जो मिलकर बनाए थे उसको बोला गया बच्चों संयुक्त विधायक दल। उस समय 1967 में बच्चों जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें बहुत सारे गैर कांग्रेसी सरकार आपस में मिलकर क्या की थी, सरकार को समर्थन किया था, इसी को बोला गया बच्चों संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। सबसे पहली जो घटना हुई थी बच्चों 1967 के विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला था। आगे लिखा बच्चों, ऐसी सरकार के घटक। घटक का मतलब होता है बच्चों कोई भी पार्टी जब आपस में मिल जाता, बहुत सारे जो पार्टी आपस में मिल जाता उसको घटक बोलता है, उसको घटक बोलते हैं। ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से बच्चों एक दूसरे से भिन्न था। जो 1967 का बच्चों जो चुनाव हुआ था विधानसभा का चुनाव, जिसमें गैर कांग्रेस पार्टी आपस में जो मिली थी, लेकिन जो भी पार्टी बच्चों आपस में मिली थी उनका विचारधारा बिल्कुल क्या था, अलग था। जो भी बच्चों गैर कांग्रेस जितने सारे पार्टी आपस में मिलकर जो सरकार चलाई थी, उन सरकार चलाने में बच्चों जो भी पार्टी शामिल थी उनका विचारधारा बच्चों एक जैसा नहीं था। वही बात बोलना चाह रहा, ऐसी सरकार के घटक जो दल विचारधारा के लिहाज से, ऐसी सरकार के जो घटक था जो दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न था। 1967 का चुनाव में बच्चों गैर कांग्रेस के जो पार्टी आपस में मिल गए थे और उसके बाद गैर कांग्रेस पार्टी अपने सरकार चलाई थी, लेकिन उन लोगों का विचारधारा बच्चों एक जैसा नहीं था। जो भी कांग्रेस के जितने सारे जो पार्टी थी बच्चों जो संयुक्त विधायक दल बनाकर सरकार चलाई थी, उनका विचारधारा बच्चों एक जैसा नहीं थी। एग्जाम्पल में दिया गया बच्चों, एग्जाम्पल को क्या करना आपको ध्यान से समझना है। बिहार में बनी संयुक्त विधायक, संयुक्त विधायक का मतलब होता है गैर कांग्रेस जो पार्टी था आपस में मिलकर जो सरकार चलाई थी, उसी को बोला जा रहा बच्चों संयुक्त विधायक दल की सरकार। इसमें 2 समाजवादी पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना। एक का नाम था बच्चों एसएसपी, क्या नाम था, एसएसपी, क्या नाम था बच्चों, एसएसपी। पहले का नाम था एसएसपी और दूसरे का नाम था बच्चों पीएसपी, क्या नाम था, पीएसपी। दोनों का चुनाव
विधानसभा का चुनाव में बच्चों बिहार में जो सरकार बनाई थी, एक पार्टी, दोनों समाजवादी पार्टी था, एक पार्टी का नाम था बच्चों एसएसपी था, दूसरे का नाम था पीएसपी था। दोनों का विचारधारा बच्चों बिल्कुल अलग था, लेकिन दोनों मिलकर क्या क्या था, विधानसभा के चुनाव में वहाँ पे बिहार में सरकार बनाई थी। तो उदाहरण में आपको ध्यान से समझना बच्चों, बिहार में जो बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में दोनों ध्यान रखना, दोनों जो था बच्चों समाजवादी पार्टी से था। एक पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना एसएसपी था, दूसरे का नाम था पीएसपी, लेकिन दोनों का विचारधारा बिल्कुल क्या था, अलग था। दूसरा आप एग्जाम्पल बता सकते हैं बच्चों, पंजाब में जो बनी संयुक्त विधायक दल की जो सरकार थी, उसमें आपको ध्यान रखना पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया। क्या कहा गया बच्चों, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। जो भी 1967 बच्चों जो पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसमें आपको ध्यान रखना बच्चों 1967 का जो चुनाव में पंजाब में जो सरकार बनी थी, उसका नाम बच्चों, जो पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। ये भी एक तरह का क्या था बच्चों, गठबंधन की सरकार था। इसमें कौन कौन सा पार्टी शामिल था आपको ध्यान रखना, उस वक्त बच्चों दो परस्पर प्रतिस्पर्धा, एक का नाम आपको ध्यान रखना अकाली दल। क्या नाम बच्चों, अकाली दल संत ग्रुप नाम था। एक का जो नाम था बच्चों 1967 में जो पंजाब की जो सरकार बनी थी गैर कांग्रेस, जिसका नाम था बच्चों पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। इसमें बच्चों दो पार्टी कौन कौन थी, एक पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना अकाली दल संत ग्रुप था, दूसरे का नाम था बच्चों मास्टर ग्रुप नाम था। क्या था, दोनों मिलकर जो मिलकर बनाया था उसका नाम था बच्चों पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। जो 1967 में पंजाब में जो सरकार बनाई थी बच्चों विधानसभा में, उसका नाम है पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। इसमें दो पार्टी शामिल थी, एक का नाम था अकाली दल, एक का नाम था अकाली दल, दूसरे का नाम था बच्चों मास्टर ग्रुप। तो पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट में बच्चों बेसिकली क्या था, दो पार्टी था, एक का नाम आपको ध्यान रखना अकाली दल संत ग्रुप था, दूसरे का नाम था क्या, मास्टर ग्रुप नाम था। तो बेसिकली 1967 में जितने सारे विधानसभा का जो चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, वहां पे बेसिकली क्या हुई थी, गठबंधन की सरकार बनी थी। जैसे आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं बच्चों, बिहार में समाजवादी पार्टी में दो पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना, एक का नाम था एसएसपी, दूसरे का नाम था पीएसपी, लेकिन दोनों पार्टी का बच्चों विचारधारा बिल्कुल क्या था, अलग था। और पंजाब में जो सरकार बनी थी बच्चों पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, इसमें भी दो पार्टी शामिल था, एक पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना अकाली दल, दूसरे का नाम था बच्चों मास्टर ग्रुप। इन दोनों पार्टी का बच्चों विचारधारा आपको ध्यान रखना एक जैसा नहीं था, दोनों पार्टी का जो विचारधारा क्या था, बिल्कुल अलग था। क्वेश्चन नंबर 9 में जो लिखा हुआ दल बदल की सरकार किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों दल बदल, जो पेपर में बहुत रिपीट होता है, दल बदल किसे कहते हैं। 1967 के चुनाव से बच्चों दल बदल की परिघटना सामने है। आपको ईयर को क्या करना है, याद रखना है। को बच्चों आपको याद करना है 1967 के चुनाव से बच्चों जो दल बदल की जो परिघटना क्या आई थी, सामने आई थी। तो दोनों डेट को आपको याद करना है। गठबंधन की जो परिघटना बच्चों 1967 में देखने को मिला था, दल बदल की परिघटना बच्चों 1967 चौथा आम चुनाव था उसमें देखने को मिला था। जब कोई नेता बच्चों किसी खास दल के चुनाव से चिन्ह को लेकर चुनाव जब लड़ता है, कोई भी बच्चों जो नेता होता है किसी भी खास दल के चुनाव चिन्ह से क्या करता है, चुनाव को लड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, चुनाव जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद किसी दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाए तो इसी को बोलते बच्चों दल बदल कहा जाता है। चुनाव चिन्ह बच्चों किसी और दल से जीतता है, जीतने के बाद क्या होता है बच्चों, किसी दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाए, उसी को बोलते हैं बच्चों दल बदल। स्टार्टिंग में बच्चों जो चुनाव चिन्ह किसी और दल से जीता, जीतने के बाद किसी और दल में चले जाना ही क्या कहलाता है, दल बदल कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना बच्चों, हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। हरियाणा के एक विधायक थे बच्चों जिनका नाम आपको ध्यान रखना, गयालाल ने पखवाड़े का मतलब 15 दिन होता, पखवाड़े का मतलब क्या था, 15 दिन में बच्चों 3 बार पार्टी को क्या किया था, बदल लिया था। आवर बच्चों 9 घंटे के अंदर में क्या कर लिया था, पार्टी को बदल लिया था। हरियाणा के बच्चों एक विधायक था, इनका नाम आपको ध्यान रखना, गयालाल ने एक पखवाड़े मतलब 15 दिन के अंदर में बच्चों 3 बार पार्टी को बदल लिया था। इस घटना को बच्चों आया राम और गया राम के नाम से जाना गया। इस घटना को बच्चों आया राम और गया राम के नाम से जाना गया। पहले क्या था बच्चों, जो गयालाल था कांग्रेस में थे, कांग्रेस से 9 घंटे के बाद बच्चों 9 घंटे के बाद 9 आवर के बाद कहाँ चले गए, यूनाइटेड में। यूनाइटेड से फिर से चले गए बच्चों कांग्रेस में, फिर से क्या गए यूनाइटेड में। ऐसे क्या करे, बार बार क्या करे थे, दल बदल। इसी घटना को बोला गया बच्चों आया राम और गया राम। पहले थे बच्चों कांग्रेस में, 9 घंटे के बाद यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, फिर से कांग्रेस में, फिर से क्या हो गया, यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। इस घटना को बोला गया बच्चों आया राम और गया राम। तो आपको दल बदल बच्चों पहली बार जो देखने को मिला था 1967 का जो आम चुनाव हुआ था, उसमें कोई भी जो नेता होता है किसी भी खास पार्टी से क्या करता है,
चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद जीतने के बाद किसी दूसरे ग्रुप में चला जाता है, इसी घटना को बोला गया बच्चों दल बदल। एक हरियाणा का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, इनका नाम था बच्चों, हरियाणा के एक विधायक थे गायालाल, जो 15 दिन के अंदर में 3 पार्टी को इन्होंने क्या कर दिया, बदल दिया। इस घटना को बोला गया बच्चों आयाराम गयाराम। पहले कांग्रेस में थे, 9 घंटे के बाद यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, फिर 9 घंटे के बाद बच्चों कांग्रेस में चले गए, फिर कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। इसी घटना को बोला गया बच्चों आयाराम गयाराम। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना बच्चों, हरियाणा का था, उनका नाम क्या था, एक विधायक था, उनका नाम था बच्चों गयालाल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर बच्चों 10, जो पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है गैर कांग्रेसवाद का अर्थ क्या होता है। गैर का मतलब बच्चों कांग्रेस को छोड़कर, गैर का मतलब होता है बच्चों, गैर का मतलब कांग्रेस को छोड़कर जितने सारे जो ग्रुप है बच्चों, जितने सारे जो पार्टी, उसको बोला गया गैर कांग्रेसवाद। ध्यान से समझना बच्चों, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है और क्वेश्चन पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में बच्चों बिगड़ते माहौल को देखकर विपक्ष पार्टी सक्रिय हो गए। सक्रिय का मतलब एकजुट हो गए, मतलब एक्टिव हो गए। देश के बिगड़ते माहौल को देखकर बच्चों जितने सारे जो विपक्षी पार्टी का मतलब कांग्रेस के अलावा जितने सारे जो पार्टी थे बच्चों, सभी पार्टी क्या हो गए, सक्रिय का मतलब एक्टिव हो गए। इन दलों को लगा बच्चों, जितने सारे जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टी को लगा कि इंदिरा गांधी क्या बच्चों कम अनुभवी है। अनुभवीहीनता का मतलब बहुत कम अनुभवी है। और कांग्रेस के अंदर बच्चों, कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का क्या मिल गया, अवसर हाथ लग गया। ध्यान से बच्चों आंसर को समझना है। बोलना चाह रहा बच्चों, देश में बिगड़ते माहौल को देखकर जितने सारे जो विपक्षी पार्टी थे बच्चों सक्रिय हो गए। सक्रिय का मतलब एक्टिव हो गए। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना, इन दलों को लगा, जितने सारे बच्चों जो गैर कांग्रेस जो पार्टी था, उनको लगा कि इंदिरा गांधी क्या बच्चों कम अनुभवी है। कम अनुभवी कहाँ लिखा, अनुभवहीनता, मतलब इंदिरा गांधी जो है बच्चों कम अनुभवी है। और कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक, मतलब कांग्रेस के जो भीतर है बच्चों वह क्या हो रहा था, उठापटक, मतलब आपस में नेताओं के बीच बच्चों बन नहीं रही थी। तो वही बोलना चाह रहा, कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस की सत्ता से हटाने का क्या मिल गया, अवसर मिल गया। किसको बच्चों, गैर कांग्रेस पार्टी को, मतलब जितने सारे कांग्रेस के अलावा जितने सारे जो पार्टी है उनको मौका मिल गया कि उनको लगा कि कांग्रेस के भीतर क्या बच्चों उठापटक हो रहा है, मतलब नेताओं के बीच बन नहीं रहा है। एक मौका मिला हुआ बच्चों, जितने सारे गैरवादी पार्टी को मिलकर क्या कर सकते हैं, इंदिरा गांधी या जो भी कांग्रेस पार्टी को क्या कर सकते हैं, सत्ता से हटाने का क्या किया, मौका मिल गया हुआ। राम मनोहर लोहिया, नाम आपको याद करना बच्चों, राम मनोहर लोहिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। राम मनोहर लोहिया ने इसे क्या नाम दिया, गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। आपको नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, राम मनोहर लोहिया ने इन घटना को क्या बोला बच्चों, गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का जो शासन है बच्चों, राम मनोहर लोहिया ने कहा कि कांग्रेस का जो शासन है वह क्या है, लोकतांत्रिक नहीं है, मतलब अलोकतांत्रिक है। राम मनोहर लोहिया ने बोला बच्चों, जो कांग्रेस का जो शासन है, जो शासन करने का जो तरीका है क्या है, अलोकतांत्रिक है और जो क्या है, गरीबों को खिलाफ है। राम मनोहर लोहिया ने बोला कि बच्चों कांग्रेस का जो शासन करने का जो तरीका है क्या, अलोकतांत्रिक है और गरीबों के क्या है, खिलाफ है। यह बात किसने बोला था बच्चों, राम मनोहर लोहिया ने बोले थे। इसीलिए जितने सारे बच्चों जो गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ आ जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र को क्या किया जाए, वापस लाया जाए। क्योंकि राम मनोहर लोहिया को लगता था कि बच्चों कांग्रेस का जो शासन है क्या, अलोकतांत्रिक है और गरीबों को खिलाफ है। इसीलिए जितने सारे बच्चों गैर कांग्रेसी जो दल है वह क्या करे, आपस में एक साथ हो जाए और दोबारा क्या करे, लोकतंत्र को वापस किया जाए। किनके अकॉर्डिंग बच्चों, राम मनोहर लोहिया के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों गिवन है, कांग्रेस में विभाजन इंदिरा बनाम सिंडिकेट। अभी बताएंगे बच्चों सिंडिकेट क्या है, ध्यान से आपको समझना है। इसमें विभाजन और इंदिरा बनाम सिंडिकेट के बारे में क्या करना है, समझना है। बस आपको आंसर को ध्यान से समझना है। इंदिरा गांधी को बच्चों असली जो चुनौती था विपक्ष पार्टी से नहीं था, बल्कि खुद अपने पार्टी के भीतर। बच्चों इंदिरा गांधी को विपक्षी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं था। इंदिरा गांधी को बच्चों अपने पार्टी के भीतर ही सिंडिकेट से क्या था, निपटना था। वही बात इसमें बोलना चाह रहा, इंदिरा गांधी को बच्चों असली जो चुनौती विपक्षी पार्टी से नहीं था, विपक्षी बच्चों पार्टी से नहीं था, बल्कि खुद अपने पार्टी के भीतर मिली सिंडिकेट से क्या था, इनको निपटना था। इनको इंदिरा गांधी को बच्चों विपक्षी पार्टी से दिक्कत नहीं था, अपने पार्टी के भीतर बच्चों सिंडिकेट से इनको क्या था, निपटना था। सिंडिकेट अब समझना बच्चों, सिंडिकेट क्या है, एक नंबर में या शॉर्ट क्वेश्चन में सिंडिकेट के बारे में आ सकता है। तो सिंडिकेट क्या, ध्यान से समझना बच्चों, जितने सारे कांग्रेस पार्टी के अंदर बच्चों जो
महान जो नेता है या बड़े बड़े जो नेता है उनके समूह को बोला गया बच्चों सिंडिकेट। कांग्रेस के भीतर बच्चों जितने सारे बड़े बड़े जो नेता हैं उनके ग्रुप को बोला गया बच्चों सिंडिकेट। तो ध्यान से समझना है, कांग्रेस के भीतर बच्चों जितने सारे जो ताकतवर नेता और प्रभावशाली नेताओं को समूह को बोला गया बच्चों सिंडिकेट। सिंडिकेट बच्चों एक नंबर में आ सकता है। सिंडिकेट किसे कहते हैं? कांग्रेस के भीतर जितने सारे जो ताकतवर नेता है तथा प्रभावशाली नेताओं को समूह को क्या बोला गया? सिंडिकेट कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में बच्चों सिंडिकेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि स्टार्टिंग समय में बच्चों सिंडिकेट का महत्वपूर्ण भूमिका था। हम लोग जब नेहरू जी की मौत के बाद बच्चों, मृत्यु के बाद कौन बने थे? वह बने थे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री। उनमें किसका हाथ था बच्चों? सिंडिकेट का हाथ था। उसका लाल बहादुर शास्त्री के बाद बच्चों इंदिरा गांधी जो बनी थी प्रधानमंत्री, उनमें भी किसका हाथ था बच्चों? सिंडिकेट का हाथ था। वही बोलना चाह रहा, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में बच्चों किसका हाथ था? सिंडिकेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंडिकेट जिसको बोलता था बच्चों वही क्या बनता था? प्रधानमंत्री बनता था। तो सिंडिकेट के द्वारा किसको बनाया गया बच्चों? जब नेहरू जी के देहांत हो गया उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को बनाने में सिंडिकेट का महत्वपूर्ण भूमिका था। और जब लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु होगा तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट का महत्वपूर्ण भूमिका था। सिंडिकेट को उम्मीद था बच्चों, सिंडिकेट को उम्मीद था कि इंदिरा गांधी क्या है, उनकी सलाह पर क्या करेगी? अमल करेगी। मतलब जो भी इंदिरा गांधी को सिंडिकेट जो बोलेगा वही इंदिरा गांधी क्या करेगी? प्रधानमंत्री बनने के बाद काम करेगी, मतलब बातों को मानेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी सलाह को नहीं माना। जब बच्चों इंदिरा गांधी को सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री बना दिया तो बनाने के बाद जो इंदिरा गांधी क्या की? सिंडिकेट के बातों को नहीं माना। गांधी बच्चों जो सिंडिकेट का प्रधानमंत्री बनने के बाद जो इंदिरा गांधी थी बच्चों सिंडिकेट के बातों को नहीं माना। इंदिरा गांधी की जो सरकार और पार्टी के भीतर बच्चों खुद मुकाम का मतलब होता है यहाँ पे मुकाम बनाना, मतलब इमेज को बनाना। इंदिरा गांधी की सरकार को बच्चों, इंदिरा गांधी की जो सरकार थी पार्टी के भीतर और खुद को मुकाम इमेज बनाना था। इंदिरा गांधी की जो सरकार थी बच्चों पार्टी के भीतर तथा खुद का इमेज उनको क्या था? बनाना था। अपने जो सलाहकार में बच्चों इंदिरा गांधी ने अपने सलाहकार और विश्वासों के समूह में पार्टी के बाहर के लोगों को रखा, मतलब सिंडिकेट के नेताओं को नहीं रखा। सिंडिकेट के जो बाहर नेताओं को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो भी सलाहकार तथा विश्वास के समूह में पार्टी के बाहर लोगों को इन्होंने रख दिया, जिसके कारण से बच्चों सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी में क्या हो गया? मनमुटाव हो गया। क्योंकि उन लोगों को लगा था बच्चों, सिंडिकेट को लगा था कि इंदिरा गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेगी तो इंदिरा गांधी क्या है? कम अनुभवी है और सिंडिकेट जो भी बोलेगा इंदिरा गांधी उसकी क्या करेंगे? बात मानेंगे। लेकिन बनने के बाद बिल्कुल जस्ट उल्टा हो गया। इंदिरा गांधी ने कोई भी बात नहीं माना और अपने सलाहकार में, अपने विश्वास में बच्चों सिंडिकेट के नेताओं को नहीं रखा। सिंडिकेट के बाहर जितने सारे नेताओं को क्या किया? इसमें रख दिया, जिसके कारण से इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में क्या हो गया? मनमुटाव हो गया। क्योंकि सिंडिकेट को लगा था कि प्रधानमंत्री अगर इंदिरा गांधी बनती है तो कम अनुभवी है, जो भी काम करेगी वह क्या करेगा? सिंडिकेट से सलाह लेने के बाद काम करेगी। लेकिन इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो कोई भी बात सिंडिकेट को नहीं सुना, अपने मनमर्जी करने लगे, जिसके कारण से बच्चों सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच क्या हो गया था? मनमुटाव हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा इंदिरा गांधी को 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब इंदिरा गांधी बच्चों जब सिंडिकेट के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया गया तो उनके पास बच्चों 2 चुनौतियां था। ध्यान से समझना, इंदिरा गांधी को बच्चों सिंडिकेट ने जब प्रधानमंत्री बना दिया तो उनके पास बच्चों मुख्यतः 2 चुनौतियां था। पहला चुनौती क्या था बच्चों? सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र मुकाम को बनाना। सिंडिकेट से अलग हटकर बच्चों स्वतंत्र मुकाब का मतलब इमेज को बनाना। सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र मतलब अलग हटकर बच्चों अपना खुद का क्या बनाना? इमेज बनाना। पहला उनके पास क्या था बच्चों? चुनौतियां था। दूसरा चुनौती था बच्चों 1967 के जो चुनाव में जो हारी सीटों को दोबारा क्या करना? जीतना। क्योंकि 1967 का जब चुनाव हुआ था बच्चों कांग्रेस क्या हो गई थी? 9 राज्यों से हार गई थी, जिसमें से बच्चों 7 राज्यों में इनको बहुमत नहीं मिला था और 2 में क्या हुआ था? दल बदल के वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो इंदिरा गांधी बच्चों जब प्रधानमंत्री बनी थी सिंडिकेट के द्वारा जब इनको बनाया गया तो उनके पास बच्चों 2 चुनौतियां था। पहला चुनौती था कि सिंडिकेट के प्रभाव से मुक्त होकर खुद को क्या करना? इमेज को बनाना। और 1967 का बच्चों चौथा जो आम चुनाव हुआ था 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, दोबारा उन सीटों को क्या करना? जीतना। इनके पास बच्चों 2 चुनौतियां था। इंदिरा गांधी ने सरकार की चुनौतियों को बच्चों वामपंथी रंग देना शुरू कर दिया। वामपंथी बच्चों एक समूह होता है जो गरीबों के बारे में सोचता है, गरीब के भलाई के बारे में क्या करता है? नीतियों को लागू करता है। तो जब बच्चों
कांग्रेस की सरकार मतलब इंदिरा गांधी की जब सरकार जब आई थी, इंदिरा गांधी की सरकार की नीतियों में बच्चों वामपंथी रंग देना शुरू कर दिया। वामपंथी क्या होता है बच्चों? एक समूह होता है जो गरीबों के बारे में क्या करता है, सोचता है। ऐसी सरकार को नीति बनाने के लिए कहता है जो गरीबों को हितों में हो। वामपंथी क्या होता है बच्चों? गरीब पिछड़े लोगों के लिए नीतियां बनाता है। जो वामपंथी क्या होता है बच्चों? एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है जो गरीब तथा पिछड़ी लोगों के लिए क्या करती है, सरकार नीतियां बनाती है, उसी को बोला जाता है बच्चों वामपंथी। जो कि इंदिरा गांधी सरकार जब बनी थी उस समय बच्चों वामपंथी देना शुरू कर दिया। बेसिकली इंदिरा क्या बच्चों? गरीबी हटाओ का नारा अगर आपसे पूछेगा, गरीबी हटाओ का नारा अगर आपसे पेपर में पूछेगा गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इंदिरा गांधी ने बच्चों गरीबी हटाओ का नारा दी थी। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है राष्ट्रपति पद का चुनाव। राष्ट्रपति बच्चों पद का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आपको इसी समय क्या हुआ था, इसके बाद बच्चों कांग्रेस क्या हुआ था, दो ग्रुप में बट गया। तो ध्यान से आपको समझना है 1967 बच्चों राष्ट्रपति चुनाव के समय इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आई थी। उस समय बच्चों स्टार्टिंग समय में क्या हुआ था, मनमुटाव हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, खुलकर सामने आ गई थी। कब बच्चों? 1967 में राष्ट्रपति चुनाव के समय इंदिरा गांधी बच्चों ध्यान से समझना, इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच जो गुटबाजी था बच्चों खुलकर सामने आई थी। उस समय बच्चों क्या हुआ था, मनमुटाव हुआ था किसके किसके बीच में, इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में। लेकिन 1967 में बच्चों राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था उस समय इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच क्या था, गुटबाजी बच्चों खुलकर सामने आई थी। अब रीजन समझना बच्चों किस तरीके से सामने आई थी। तत्कालीन जो राष्ट्रपति आपको ध्यान रखना बच्चों, तत्कालीन जो राष्ट्रपति जिनका नाम आपको ध्यान रखना, जाकिर हुसैन। तत्कालीन बच्चों जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, जाकिर हुसैन की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल के दौरान ही बच्चों जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना, जाकिर हुसैन, जिनकी मौत हो गई थी, जिनकी देहांत हो गई थी। सिंडिकेट ने लोकसभा अध्यक्ष जिनका नाम आपको ध्यान रखना, नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। जो सिंडिकेट था बच्चों, सिंडिकेट ने किसको खड़ा कर दिया, क्योंकि बच्चों तत्कालीन राष्ट्रपति की जब देहांत हो गई उस पोस्ट पे जाने के लिए दो जने क्या कर दिए, अपने अपने उम्मीदवार को खड़े कर दिए। एक जो सिंडिकेट थे बच्चों, सिंडिकेट ने अपने उम्मीदवार को जो खड़ा किया था जिनका नाम आपको ध्यान रखना, एन संजीव रेड्डी था, एन संजीव रेड्डी था। और दूसरे तरफ बच्चों इंदिरा गांधी जो खड़े किए थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, बीबी गिरी थे। तो वही बोलना चाह रहा, सिंडिकेट ने लोकसभा का जो अध्यक्ष जिनका नाम आपको ध्यान रखना, नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। और नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इंदिरा गांधी और संजीव रेड्डी के बीच में पहले से ही क्या था, अनबन था। मतलब इंदिरा गांधी और एन संजीव रेड्डी के बीच में अनबन था, मतलब इन दोनों के बीच में बनती नहीं थी। किसके किसके बीच बच्चों, इंदिरा गांधी और एन संजीव रेड्डी। पूरा नाम क्या है, एन मतलब नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी जिसको एन संजीव रेड्डी भी बोल सकते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के बीच बच्चों पहले से अनबन था। किनके किनके बीच, इंदिरा गांधी और नीलम संजीव रेड्डी के बीच। इंदिरा गांधी ने बच्चों अपने उम्मीदवार बीबी गिरी को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। इंदिरा गांधी ने अपने उम्मीदवार बच्चों बीबी गिरी को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। दोनों गुट राष्ट्रपति पद के चुनाव से अपनी ताकत को आजमाना चाहते थे। दोनों गुट मतलब जो इंदिरा गांधी की जो गुट थी बच्चों, जो सिंडिकेट के जो गुट थे वह राष्ट्रपति पद के चुनाव से अपनी ताकत मतलब अपनी पावर को क्या करना था, आजमाना चाहते थे। कौन कौन बच्चों, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी। कांग्रेस के जो समय अध्यक्ष थे इनका नाम आपको ध्यान रखना, एस निजलिंगप्पा उनका नाम था। उस समय बच्चों कांग्रेस के 1969 के समय बच्चों 1969 के समय बच्चों कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, एस निजलिंगप्पा ने कहा पार्टी के उम्मीदवार संजीव रेड्डी को ही वोट दें। उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष जिनका नाम आपको ध्यान रखना, 1969 के समय बच्चों जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जिसका नाम आपको ध्यान रखना, एस निजलिंगप्पा ने कहा पार्टी के जो उम्मीदवार संजीव रेड्डी को ही क्या करे, एन संजीव रेड्डी को ही क्या करे, सभी कोई वोट दे। यह बात किसने बोला था बच्चों, कांग्रेस के जो अध्यक्ष जो 1969 के समय थे, एस निजलिंगप्पा इनका नाम था, इन्होंने बोला थी। एस निजलिंगप्पा ने कहा बच्चों पार्टी के जो उम्मीदवार एन संजीव रेड्डी को ही क्या करे, सभी कोई वोट दे। यह बात किसने बोला था बच्चों, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा ने कहा था। लेकिन इंदिरा गांधी उस समय क्या बात बोली थी बच्चों, इंदिरा गांधी ने कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ही वोट दे। जो आपको अच्छा लगे बच्चों उन्हीं को आप क्या करें, वोट दे। अगर आपको अच्छा लग रहा बच्चों एन संजीव रेड्डी को वोट दे तो आप एन संजीव रेड्डी को वोट दो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप क्या करें, बीबी गिरी को वोट दे। यह बात बच्चों इंदिरा गांधी ने बोली थी।
कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह बोला थे कि सभी को आप क्या करें बच्चों, एन संजीव रेड्डी को वोट दे, जबकि इंदिरा गांधी बोली थी कि जो आपको अच्छा लग रहा है, अंतरात्मा से जो भी अंदर से आपको आवाज आ रहा है उन्हीं को आप क्या करें, वोट दे। अगर आपको अच्छा लगता है बच्चों तो बीबी गिरी को वोट दो, अगर आपको अच्छा लगता है तो एन संजीव रेड्डी को आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। यह बात बच्चों इंदिरा गांधी उस समय बोली थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अंत में क्या हुआ था, बीबी गिरी विजयी हो गया। अंत में बच्चों जो इंदिरा गांधी का जो उम्मीदवार था, जिनका नाम आपको ध्यान रखना, बीबी गिरी क्या हो गए बच्चों, राष्ट्रपति के जो चुनाव में इन्हीं को क्या मिल गया, विजय मिल गया। और यह स्वतंत्र उम्मीदवार थे, यह क्या थे बच्चों, स्वतंत्र उम्मीदवार थे। जो 1967 बच्चों राष्ट्रपति की जब देहांत हो गया था तो एन संजीव रेड्डी बच्चों सिंडिकेट के द्वारा उम्मीदवार खड़े किए गए थे, जबकि बच्चों इंदिरा गांधी के तरफ से जो उम्मीदवार था उनका नाम आपको ध्यान रखना बीबी गिरी। और इसमें किसका जीत हुआ था बच्चों, बीबी गिरी की क्या हो गई थी, विजय हो गई थी। संजीव रेड्डी के हार से पार्टी का टूटना क्या हो गया, तय हो गया। जब संजीव रेड्डी की जब राष्ट्रपति के चुनाव में जब हार हो गया तो कांग्रेस पार्टी टूटना क्या हो गया, तय हो गया। कांग्रेस के जो अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपने पार्टी से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे बच्चों वह प्रधानमंत्री को अपने पद से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। कांग्रेस के जो अध्यक्ष बच्चों जिन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री को अपने पार्टी से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, मतलब हटा दिया। और इंदिरा गांधी ने कहा उनकी जो कांग्रेस क्या है, असली कांग्रेस है। इंदिरा गांधी जो बोली थी बच्चों उनकी मतलब अपनी खुद की जो कांग्रेस है क्या है, वही क्या है, असली कांग्रेस है। इंदिरा गांधी ने कहा था कि बच्चों उनकी मतलब खुद की जो कांग्रेस है वह क्या है, असली कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कांग्रेस में विभाजन। 9 बच्चों जो राष्ट्रपति को चुनाव जिसमें बीबी गिरी जीत गए थे, मतलब इंदिरा गांधी के जो उम्मीदवार था वह जीत गए थे, उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, जो कांग्रेस का क्या विभाजन हो गया। विभाजन का अगर डेट आपसे पूछता है तो ध्यान रखना, 1969 में क्या होगा, कांग्रेस टूट गया था। एक का नाम था बच्चों कांग्रेस ओ का मतलब ओल्ड जो था सिंडिकेट का था, और दूसरा बच्चों आपको आर ध्यान रखना जो इंदिरा गांधी की थी। तो 1969 बच्चों कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। कांग्रेस ओ क्या था बच्चों, सिंडिकेट का था, और कांग्रेस जो आर था बच्चों इंदिरा गांधी की क्या थी, पार्टी थी। अगर आपसे पूछेगा बच्चों कांग्रेस जो आर थी वह किसकी पार्टी थी, तो आपको ध्यान रखना इंदिरा गांधी की पार्टी थी। इंदिरा गांधी ने इस टूट को विचारधारा की लड़ाई का, इंदिरा गांधी बच्चों जो टूटा था, इस टूटने का क्या बोले इन्होंने, विचारधारा की लड़ाई इन्होंने बोले थे। कौन बच्चों, इंदिरा गांधी। जब कांग्रेस का जब विभाजन हो गया बच्चों, विभाजन होने के बाद इंदिरा गांधी ने इसे क्या बोला बच्चों, विचारधारा की लड़ाई इन्होंने बोले थे, बोली इंदिरा गांधी ने इन्हें क्या बोला बच्चों, विचारधारा की लड़ाई कही। इंदिरा ने अपने पार्टी को गरीब लोगों के हिमायती बताई। इंदिरा गांधी ने अपने पार्टी को क्या बताया बच्चों, कि गरीब लोगों की क्या बताई, हिमायती मतलब दुख दर्द को समझने वाला। इंदिरा गांधी बच्चों अपने पार्टी को क्या बताई, गरीबों को हिमदर्दी मतलब गरीबों को हितों में काम करने वाली क्या है, पार्टी है। उसी समय बच्चों इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये भी क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1969 के समय बच्चों इंदिरा गांधी ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो बताओ 14 बैंकों का क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया। तो कांग्रेस का विभाजन अगर आपसे पूछता बच्चों तो 1969 में हुआ था। एक का नाम कांग्रेस ओ जो कि सिंडिकेट का था, कांग्रेस आर जो था बच्चों इंदिरा गांधी की पार्टी थी, और उसी समय इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। बच्चे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।